आपको मैं एक वाकया याद कराता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी मुंबई आए थे। इस वक्त मैं भी मुंबई में हूं। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए थे तब उन्होंने अपने लोगों के बीच कुछ बातें कही थी किसानों के इर्द गिर्द। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप समझ सके कि भारतीय जनता पार्टी तब कहां थी और अब कहां है। नरेंद्र मोदी जी जिस अटल जी को आज याद कर रहे हैं उनकी विचारधारा क्या थी और नरेंद्र मोदी जी आज कैसा माहौल बना दिए हैं। लेकिन इन सारे स्थिति को समझने के पहले आपको इस बात का भी जिक्र करना पड़ेगा कि मोदी जी जिस भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या ऐसे नेता को अब इस पार्टी से बाहर निकलने की नौबत आ गई है। लेकिन इतनी हिम्मत दिखाएगा कौन, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम चलेंगे सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन शब्दों पे जिन शब्दों के जरिए उन्होंने किसान और आंदोलन का कभी जिक्र किया था। एक भाषण में उन्होंने कहा, राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं रहना चाहिए, लेकिन कुछ वर्षों से कपास पैदा करने वाले किसान परेशान हैं, मगर कपड़े की कीमत 3 गुना बढ़ी है। जूट का दाम तो सरकार ने ऐसा तय किया है कि जो जूट की पैदावार की लागत से भी कम है। सरकार दाम तय करती है मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, शोषण का शिकार होता है, इसलिए किसानों की स्थिति खराब हो रही है। केवल महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, दमन की तरीके छोड़ दीजिए, किसानों को डराने की कोशिश मत कीजिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों का तनिक राजनीति के लिए उपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन हम किसानों का उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुठभेड़ की राजनीति नहीं चाहती है। आप जरा याद करिए, ये वो शब्द हैं जिन शब्दों के जरिए कुछ बातों का जिक्र आज के परिस्थिति में बिल्कुल मैच खा रही है और इसे आपको समझना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी अपने नियत और नीति में कोई ऐसे आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जिसे उन्हें जरा भी राजनीति लाभ हो। आप इस बात को समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात को भी महसूस कर रहे थे उस दौर में जब आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए तड़प रहे थे। आज भी स्थिति वही है। चाहे पंजाब का जिक्र कीजिए, चाहे महाराष्ट्र का जिक्र कीजिए, उत्तर प्रदेश का जिक्र कीजिए, राजस्थान का जिक्र कीजिए, ये तमाम वो राज्य हैं जहां के किसान इस वक्त सड़कों पे नजर आ रहे हैं। और इस बात का जिक्र कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी वाले तो साफ तौर पे किसानों को इस तरीके से देख रहे हैं जैसे वो किसान है ही नहीं। इनके लिए किसान के मायने आज बदल गई है। लेकिन कौन नेता है भारतीय जनता पार्टी में जो इस वक्त किसानों के लिए आगे निकल कर आना चाहता है और इस बात को समझने के लिए कि अपने जितने आईटी सेल के लोग हैं, जो इनके पीछे गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, उनको ये बता सके कि ये देश के असल किसान हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि अटल जी तब भी एक बात का जिक्र किए थे कि किसानों की डराने की कोशिश छोड़ दीजिए। बहुत प्यार से उन्होंने अपील की थी। अटल जी की भाषा की तो खैर बात ही अलग है, उस ट्रैक पर शायद हम लोग तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अटल जी के शब्दों को जरा आप याद करिए, तब की भी स्थिति वही थी। सरकार जो है किसानों को डराने की कोशिश कर रही थी और आज की भी स्थिति वही है कि सरकार जो है किसानों को डराने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार को आकर ये बोलेगी कि साहब किसानों को डराने की कोशिश छोड़ दीजिए। ये जो गुंडे और जो आईटी सेल के दम पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है सोशल मीडिया पर, इन्हें कौन सबक सिखाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता आज नहीं रहा जो राष्ट्रहित में बेहुदे जैसे बनते तस्वीर को साफ तौर पे रोक सके? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में आपको एक बात का जिक्र और समझना पड़ेगा अटल जी के शब्दों में। अटल जी ने साफ तौर पे कहा था कि कानून का दुरुपयोग
सरकार छोड़ दे, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश सरकार ना करे। शांतिपूर्ण आंदोलन, लेकिन वही अटल जी की पार्टी आज है जो किसानों के आंदोलन को आंदोलन नहीं समझना चाहती है। वो तो समझते साहब ये 2-4 छोटे छोटे लोग हैं जो सड़कों पे निकल गए हैं। कृषि मंत्री को अब फ्रंट पे रख दिए हैं, खुद जो है इधर उधर जाकर घूम रहे हैं। कभी गुरुद्वारा पहुंच जाते हैं, कभी वीडियो माध्यम के जरिए संदेश लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि देश की स्थिति आखिर नरेंद्र मोदी जी के साथ है और अटल जी को याद कर रहे हैं तमाम लोग, तो किस मायने में याद करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा।